आज हम जानेंगे कि कृष्ण को रणछोड़ नाम कैसे मिला और महाराज मुचुकुंद कौन थे। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब जरासंध के साथ काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने आया, तब श्री कृष्ण अकेले ही बिना किसी सैनिक के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उसके सामने गए, क्योंकि वह जानते थे कि उसे शिव से वरदान प्राप्त है कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इसीलिए वह निहत्थे उसके पास गए और वो आगे आगे चलते और कालयवन उनका पीछा करता। और तो इस पर कालयवन को लगा कि वो भाग रहे हैं, तो इसीलिए वह कृष्ण को रणछोड़ कहकर पुकारा। तब लेकिन कृष्ण को यह नाम भा गया और वो कहे कि आज से जग मुझे इस नाम से भी जानेगा। तो वो आगे आगे भागते रहे और उस गुफा में पहुंचे जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे, और अपना ओढ़ने वाला वस्त्र उन पर डाल दिया और वो छुप गए। तब पीछे पीछे कालयवन गुफा में पहुंचा और कृष्ण का वस्त्र देखकर वह समझा कि सामने कृष्ण सो रहे हैं, तो वो उन्हें लात मारकर जगाने लगा। इतने में महाराज मुचुकुंद की नींद टूट गई और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। अब वह भस्म कैसे हुआ, चलिए आइए जानते हैं। दरअसल एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, जिसमें देवताओं पर असुर भारी पड़ रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि पृथ्वी पर एक राजा निवास करता है जो महाप्रतापी है। वो थे इक्ष्वाकु वंश के सम्राट मानधाता के पुत्र मुचुकुंद। तो देवराज इंद्र महाराज मुचुकुंद के पास गए और उनसे युद्ध में सहायता मांगी। तो महाराज मुचुकुंद सहायता के लिए तैयार हो गए। वे देवराज इंद्र के साथ गए और लगभग स्वर्ग के 1 वर्ष तक वह युद्ध चला और अंत में देवता जीत गए। तो देवताओं की जीत से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने महाराज मुचुकुंद से वर मांगने को कहा। तो महाराज मुचुकुंद कुछ मांगे नहीं, वे कहे कि बस मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए, तो पृथ्वी पर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस पर देवराज इंद्र दुखी हो गए और कहे कि आपने स्वर्ग में 1 वर्ष बिताए हैं, इतने में तो पृथ्वी पर 1 युग बीत गया होगा। सो अब पृथ्वी पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इस पर महाराज मुचुकुंद दुखी हो गए और इंद्र कहे कि आप मुझसे और कुछ मांग लीजिए, बस मोक्ष मैं नहीं दे सकता, बाकी सब मैं आपको दे दूंगा। तो कहे कि तो महाराज मुचुकुंद कहे कि और कुछ मांग के क्या होगा, और मेरा कोई है ही नहीं तो किसके लिए मांगूं, और मोक्ष आप दे नहीं सकते। तो फिर भी देवराज इंद्र ने जोर दिया, कहा कि कुछ तो मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और मैं सोना चाहता हूं, तो मुझे बस इतना वर दीजिए कि मेरी नींद में कोई खलल न पड़े। तो देवराज इंद्र ने कहा कि ठीक है, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए और वहां जाकर सो जाइए, आपकी नींद में कोई खलल नहीं डालेगा, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। बस इतना सुनते ही महाराज मुचुकुंद चले गए और मथुरा के पास वाली गुफा में जाकर सो गए। अब यह बात कृष्ण को पता थी, तभी कृष्ण ने युक्ति लगाई कि कालयवन को कैसे मारना है। तभी वो आगे आगे भागते और कालयवन उनके पीछे पीछे भागता, और गुफा में पहुंचते ही उन्होंने महाराज मुचुकुंद को अपना कपड़ा ओढ़ा दिया और छुप गए। और कालयवन जब पहुंचा तब उसे लगा कि कृष्ण सो रहे हैं, तो वह उन्हें लात मारकर जगाने लगा, और इतने में महाराज मुचुकुंद की नींद टूट गई और उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ गई और कालयवन भस्म हो गया। फिर कृष्ण ने महाराज मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम बस इतना भर काम करो कि तुम बद्रिकावन के गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो, जिससे तुमने जो अपने राजसी दिनों में जो पाप किए हैं, जो शिकार किए हैं या किसी को दंड दिया है, वो सारे पाप इससे तुम्हारे धुल जाएंगे और फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और जैसा कृष्ण ने कहा वैसा ही महाराज मुचुकुंद ने
किया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कृष्ण को रणछोड़ नाम कैसे मिला और महाराज मुचुकुंद कौन थे।